आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैजिकल टूल के बारे में। वास्तव में वो एक्सेल का मैजिक है और उसको कहते हैं पिवोट, कुछ लोग पाइवोट कहते हैं। सो पिवोट या पाइवोट, आप जो भी प्रोनाउंसिएट करें, इट गिव्स अ मैजिकल टिप टू गेट द समरी ऑफ अ डेटा और टू समराइज ए डेटा। एक डेटा का समरी बनाने के लिए हम इस मैजिकल टूल का यूज करते हैं। आइए देखते हैं कैसे इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मेरे पास एक डेटा है और ये डेटा 2000 लोगों का हमने लिया हुआ है। इसमें कॉलम है सीरियल नंबर, लोगों का नाम है, लोगों की कैटेगरी है, सोशल कैटेगरी है, फिर लोगों का जेंडर है, लोगों का स्टेट है जहां से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन किए हैं किसी फंड में। वो उसका डिटेल है, रुपीज में है, कोई 1500, कोई 700, कोई 800, कोई 1000, कोई 1200, ऐसे करके डोनेट किया हुआ, कंट्रीब्यूट किया हुआ। सो अगर हमको इस पे अलग अलग तरह की रिपोर्ट बनानी है मतलब मान लीजिए एक सिंपल सा रिपोर्ट है कि हर स्टेट से कितने कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो ऐसे तो हमको पता है ये टोटल 2000 लोग हैं, लेकिन स्टेट इनका रैंडमली है, रैंडम स्टेट है। तो हमको काउंट करना है कि किस स्टेट से कितना कंट्रीब्यूशन है। फिर हमको ये काउंट करना है कि जो कंट्रीब्यूशन है उसमें मेल कैंडिडेट कितने हैं, फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, मतलब मेल पर्सन्स कितने हैं, फीमेल पर्सन्स कितने हैं। फिर हमको उनकी कैटेगरी के हिसाब से फिल्टर करना है या समराइज करना है कि एक पर्टिकुलर स्टेट के, एक पर्टिकुलर जेंडर के, किसी पर्टिकुलर सोशल कैटेगरी के कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। सो धीरे धीरे जो हमारी समरी है, वो रिपोर्ट है, वो कई तरह के डेटा की डिमांड करती है। तो इसको समरी बनाने के लिए हम करते क्या है, पहला काम है कि आप जो भी डेटा है सेल A1 से लेकर के कॉलम हेडिंग के साथ और आखिरी सेल F2001, ये पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया। पहला सेल और आखिरी सेल को शिफ्ट के साथ अगर सेलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज यू कैन गो विद द सिलेक्शन, ड्रैग करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये पहले पूरा का पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया जिसपे कि हमको पिवोट अप्लाई करना है। अब सिलेक्शन के बाद अगला काम है, हम इंसर्ट मेनू में जाते हैं। हो सके अलग अलग वर्जन में अलग जगह आपको मिले, लेकिन यहां इंसर्ट में टेबल्स का ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन टेबल्स का है, दिस इज द ऑप्शन। अब दो तरह के टेबल बनाने की बात हो रही है। एक सिंपल टेबल, डेटा टेबल जो बनी हुई है, अलग अलग टेबल के फॉर्मेट आएंगे उसमें बनाने के, और दूसरा है पिवोट टेबल। तो इसका यूज हम करते हैं किसी भी दिए हुए डेटा का समराइज डेटा बनाने के लिए। अब जो समरी होगी वो दो तरह से होगी, एक तो टेबुलर डेटा के फॉर्म में और दूसरा चार्ट के फॉर्म में। चार्ट के फॉर्म में मतलब वो कॉलम चार्ट हो सकता है, वो बार चार्ट हो सकता है, वो लाइन चार्ट हो सकता है, वो पाई चार्ट हो सकता है। तो अलग अलग तरह के चार्ट के रूप में हो सकता है। सो फर्स्ट वी विल गेट अ समराइज डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो हम पहले इसका समराइज टेबल बनाते हैं। अब समरी बनाने के लिए
मैंने पहला स्टेप क्या किया, पूरा डेटा सेलेक्ट किया और फिर हमने क्लिक किया पिवोट टेबल पे। सो पिवोट टेबल पे करेंगे तो दो ऑप्शन मिल रहा है, पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट। अगर हमने पिवोट टेबल बना लिया तो उसके बाद चार्ट इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा। सो फर्स्ट वी विल गो विद द पिवोट टेबल ऑप्शन और हमने पिवोट टेबल पे क्लिक किया। अब यही वापस दोबारा हमसे ऑप्शन पूछ रहा है। अगर हमने पहले सेलेक्ट नहीं किया होता तो हम यहां से सेलेक्ट कर सकते थे, इससे सेलेक्ट टेबल और रेंज, लेकिन हमने पहले से ही सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए हमें आसानी होगी। और नीचे पूछ रहा है चूज वेयर यू वांट द पिवोट रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो हमेशा एक नए वर्कशीट में, नए वर्कशीट का मतलब है कि लीविंग द डेटा वर्कशीट, वो डेटा वर्कशीट को छोड़ देगा और वहां जाकर के एक नए वर्कशीट में ये इसका पिवोट टेबल बनाएगा और फिर हम ओके कर देते हैं। चूंकि सिलेक्शन प्री है इसलिए हमको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ओके करेंगे और ओके करते ही यहाँ पे एक टेबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और हर टेबुलर स्ट्रक्चर पे आपको, टेबुलर स्ट्रक्चर में क्या होता है, रो और कॉलम वाइज डेटा होता है और बगल में यहाँ पे आप देख रहे होंगे उसी इस मास्टर शीट से रिलेटेड हमको फील्ड लिस्ट मिल रही है जो हम इस टेबल में ऐड कर सकते हैं। आप देखेंगे उन सारे कॉलम्स का नाम यहाँ दिख रहा है, सीरियल नंबर, नेम, कैटेगरी, जेंडर, स्टेट, कंट्रीब्यूशन, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं इन फील्ड्स को हमें यहाँ पे लिख रहा है कि ड्रॉप पेज फील्ड हियर, ड्रॉप कॉलम फील्ड हियर। सो जो फील्ड आपको डालनी है और यहाँ पे ड्रॉ रो फील्ड हियर, ड्रॉप रो फील्ड हियर। तो कौन सी फील्ड आपको रो में डालनी है, कौन सी फील्ड कॉलम में डालनी है, और पिवोट टेबल से रिलेटेड ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हाईलाइटेड हैं। आप देख सकते हैं कि आसानी से, अब हमने कहा था कि मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं कि किस स्टेट से कितने लोग हैं। तो हम क्या करेंगे कि रो में अगर स्टेट को ड्रॉप कर देंगे, इधर आप यहां ड्रॉप कर लीजिए या फिर यहां रो के लेवल में ड्रॉप कर लीजिए, दो जगह है, दो जगह मतलब एक जगह यहां और एक जगह यहां पे, तो दोनों जगह आप डाल सकते हैं। तो हमने स्टेट को उठाया और स्टेट को उठा करके रो का लेवल बना दिया। सो रो का लेवल बनाएंगे तो ये ऐसे आ जाएगा स्टेट। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं तो आपको ऐसे दिखेगा ये। सो रो बना दिया, यहाँ पे इसने अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर लिया, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरला, कोलकाता, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसने जितने हमने स्टेट वाली कैटेगरी में सिंगल एंट्री करी थी, मतलब कैटेगरी बनाया था स्टेट का, उतने कैटेगरी को अलग अलग, उतने स्टेट्स की कैटेगरी अलग अलग दे दिया इसने। अब हमको काउंट करना है कि किस स्टेट से कितने लोगों ने कंट्रीब्यूट किया। तो हम सीधा किसी एक पर्टिकुलर एंट्री को काउंट करा लेंगे, चाहे वो नाम होगा, कैटेगरी हो सकती है, वो जेंडर हो सकता है, लेकिन नाम इज द मोस्ट रिलेवेंट क्योंकि मैक्सिमम सिंगल एंट्री यहाँ पे मिलेगी आपको, यूनिक एंट्री। तो नाम को हमने यहाँ वैल्यू मतलब आप सीधा या तो डेटा फील्ड में, डेटा आइटम में यहाँ डाल दें या फिर सीधा यहाँ वैल्यूज में डालें। तो ये हो गया, यहाँ पे हमने उठा करके इसका नाम और ये यहाँ पे डाल दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमारा एक समरी तैयार हो गया। टोटल 2000 लोग हैं, बिहार से इतने लोग हैं, दिल्ली से इतने लोग हैं, गुजरात से इतने लोग हैं, कोलकाता से इतने लोग हैं, मध्य प्रदेश से इतने हैं, महाराष्ट्र से इतने हैं, उत्तर प्रदेश से इतने हैं, ऐसे एक समरी ये तैयार हो गई। हम जब भी बाहर क्लिक करेंगे इधर का जो हमारा टेबल लिस्ट है वो हाइड हो जाया करेगा, लेकिन जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे ये पिवोट का टेबल लिस्ट यहाँ पे
एक्टिवेट हो जाएगा, पिवोट का ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। अब हमने अगला क्या कहा था, अब देखिए मैं कहीं कट कॉपी पेस्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप से काम चल रहा है। अगर वापस इसको ले जाना है तो उठा करके फिर पीछे रख दीजिए। सो वी कैन डू इट बाय जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। हमने स्टेट लेना था, हमने स्टेट भी हटा दिया, हमने काउंट लेना था, हमने काउंट भी हटा दिया, फिर से टेबल क्लियर हो गई। सो वापस स्टेट एंड देन नेम, नाम काउंट कर लिया इसने। अब हमको ये देखना है कि कितने मेल कैंडिडेट हैं और कितने फीमेल कैंडिडेट हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि जो कॉलम की हेडिंग है, जैसे रो की हेडिंग स्टेट बना लिया, तो कॉलम की हेडिंग में मेल फीमेल कर सकते हैं। तो हमने मेल जेंडर को उठा के कॉलम लेवल इधर बना लिया, या फिर जेंडर को उठा के आप इधर डाल सकते हैं यहाँ पे। सो हमने जेंडर को उठाया और जेंडर को उठा के कॉलम का लेवल बना दिया। अब आप देखिए रिपोर्ट क्या बन गई, स्टेट, जेंडर फीमेल और जेंडर मेल और टोटल। मतलब इसमें फीमेल कैंडिडेट कितने हैं, इसमें मेल कैंडिडेट कितने हैं, और इसमें मतलब टोटल पर्सन्स कितने हैं। ये अलग समरी हो गई। स्टेट वाइज, जेंडर वाइज और फिर टोटल, ये एक्चुअल मैजिक है एक्सेल के पिवोट का। फिर अब हम चाहते हैं कि फीमेल में भी कैटेगरी हो, मेल में भी कैटेगरी हो। सो फीमेल कैटेगरी उठा लें, कैटेगरी को उठा के अगर जेंडर के नीचे डाल देंगे तो ऐसे कॉलम हो जाएगा। अब आप देखिए ये समरी जो है ये पूरी, ये फीमेल की है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएच, ऐसे करके। फिर फीमेल में टोटल, ये टोटल फीमेल का कॉलम है, उसके बाद फिर मेल और फिर मेल का टोटल और ग्रैंड टोटल। मतलब अभी जो हमारा टेबल बना है उस टेबल में स्टेट का आपको कितने कैटेगरी में समरी मिल गया, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, जेंडर वाइज और टोटल, ये पूरी की पूरी समरी आपके सामने है। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई करना है तो ये तो हो गया। अब इसमें से कॉपी पेस्ट करके जो भी डेटा आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं। जनरल का चाहिए जनरल का, ओबीसी का चाहिए ओबीसी का, पीएच का चाहिए पीएच का। आप अगर चाहें कि स्टेट वाइज इनके टोटल जो कंट्रीब्यूशंस हैं मेल फीमेल वाइज, तो ये तो रहा काउंटिंग, ठीक है। अगर आप इसी चीज का एडिशन समरी, ये तो काउंट किया इसने, काउंट फंक्शन यूज किया, अगर इसका एडिशन समरी हम निकालें, फील्ड लिस्ट यहाँ पे है, फील्ड लिस्ट यहाँ से उठा लेंगे। अब मान लीजिए एक बार समरी को फिर से वापस क्लियर करते हैं। अब स्टेट ले लिया हमने और टोटल काउंट ले लिया ऐसे। अब हमको कंट्रीब्यूशन चाहिए कि टोटल कितने लोग थे और कितना कंट्रीब्यूशन स्टेट का रहा। तो हम क्या करेंगे कि ये कंट्रीब्यूशन को उठा करके इस काउंट के हम कॉलम भी बना सकते हैं, हम यहां भी डाल सकते हैं ऐसे। अब देखिए स्टेट, टोटल काउंट और टोटल कंट्रीब्यूशन, इसको सम किया इसने। इसके फील्ड की सेटिंग क्या होगी, इसको जब हम फील्ड सेट करेंगे तो यहां से फील्ड सेटिंग में जा सकते हैं और इसको सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन, ये काउंट नहीं है ये सम है, सम ऑफ। अब इसमें देखिए काउंट, सम, एवरेज, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हमको रिक्वायरमेंट इसी की थी कि सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन। अब मेल फीमेल में कर लें, सो जेंडर उठा के इधर डाल दिया, ये लीजिए बिहार फीमेल
उनका कंट्रीब्यूशन इतना, मेल उनका कंट्रीब्यूशन इतना, और बिहार का टोटल इतना। फिर दिल्ली फीमेल मेल और दिल्ली टोटल। फिर गुजरात फीमेल मेल और गुजरात का टोटल। आप जैसी समरी बनाना चाहें बहुत ही अच्छे तरीके से इसकी समरी बन जाएगी। ठीक है, अगर आप ये जो कंट्रीब्यूशन है उसको स्टेट वाइज, अब कैटेगरी वाइज भी ले लें, तो हमने कैटेगरी को उठा के यहां डाल दिया। लीजिए, पूरे बिहार स्टेट का ये समरी है, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये अलग अलग कलर में। आप बाद में एक बार समरी बना लीजिए, फिर अलग अलग कलर में इनको कलरफुल कर दीजिए। ये बिहार का है, ये टोटल दिल्ली का है, ये टोटल गुजरात का है। वी कैन गिव डिफरेंट कलर। अब आप देखिए इसमें जेंडर फीमेल, फीमेल टोटल इतना, जेंडर मेल, मेल का टोटल इतना, और उसकी कैटेगरी इतनी, जनरल में, ओबीसी में, ओबीसी एससी, ऐसे करके। So this is what the actual magic of pivot। और वापस अगर आपको सिंपल डेटा करना है, यू मेक इट सिंपल, आप सीधा ऐसे कर लीजिए, सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऐसे कर लीजिए। अब इस पे अगर चार्ट बनाना चाहते हैं, अच्छा, इसका जैसे हमने अभी बनाया था जेंडर वाइज और फिर कैटेगरी वाइज। मान लीजिए ये सीट है, इस सीट में अगर अगला मैजिकल पार्ट क्या है इसका, इस सीट में अगर किसी पर्टिकुलर लिस्ट को हम सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे मुझे दिल्ली के फीमेल जनरल पर्सन्स के लिस्ट चाहिए, ये जिन्होंने ये कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो ये 76 टेक्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू है, इस पे डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करते ही एक नई सीट में ये पूरा का पूरा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब दिल्ली के ये 76 लोग हैं जिनकी कैटेगरी फीमेल है, और वो जनरल कैटेगरी के हैं, मतलब जेंडर फीमेल है, जनरल कैटेगरी के, स्टेट दिल्ली है, और कंट्रीब्यूशन उनका इतना है, ये उनके नाम है। दिस इज व्हाट द एक्चुअल मैजिक, कि आप बिना कट पेस्ट किए हुए, बिना कॉपी किए हुए एक समरी शीट बनाते हैं, और उस समरी शीट से अपने डेटा को सेपरेट कर सकते हैं। मुझे दूसरे स्टेट का चाहिए, लेट अस गेट फ्रॉम कोलकाता, कोलकाता में मुझे ये 22 ओबीसी के लोग चाहिए, डबल क्लिक किया, ये है 22 लोगों की लिस्ट। सीरियल नंबर हम फिर से डाल देंगे। सो अगर आप देखेंगे तो इस तरह से हमको हेल्प करता है, ये 22 लोगों की लिस्ट है। पिवोट हमको हेल्प करता है समरी टेबल बनाने में और डेटा एक्सट्रैक्ट करने में। वापस डेटा को ले लीजिए, स्टेट का होना जरूरी है, ऐसे ये डेटा हो गया आपका, फिर से वही समरी, समरी शीट, काउंट ऑफ नेम और सम ऑफ कंट्रीब्यूशन। इस पे चार्ट बनाना है, आप सेलेक्ट करिए और यहाँ पे ऑप्शंस में जाइए, पिवोट चार्ट सेलेक्ट, कॉलम चार्ट बनाना है, कॉलम चार्ट बनाइए, ये आ गया, ये कॉलम चार्ट। इसको नई शीट पे ले जाना है, देन मूव चार्ट टू न्यू चार्ट शीट, ये होगी ये शीट। अब देखिए कंट्रीब्यूशन, ये काउंट ऑफ नेम है, और काउंट ऑफ नेम और उसके हिसाब से कंट्रीब्यूशन है।
तो हम काउंट ऑफ नेम भी ले सकते हैं, कंट्रीब्यूशन भी ले सकते हैं, या फिर सीधा काउंट ऑफ नेम ले सकते हैं। ये कितने लोग हैं, वैल्यूज दिखनी चाहिए, एट डेटा लेवल, सबकी वैल्यू दिख रही है। एंड पैरेलली हम कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, कैन गेट द कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन भी मिल जाएगा। लोग कितने हैं, ये इनका कंट्रीब्यूशन है, इसके ऊपर हमको वैल्यू चाहिए, एट डेटा लेवल्स, या डेटा लेवल दिखने लगा। फॉर्मेट करके अगर हम चाहें तो इसका जो फॉर्मेट डेटा लेवल है इसमें नंबर टाइप दे सकते हैं। यू कैन गिव नंबर, नंबर चाहिए हमको करेंसी के फॉर्मेट में, रुपीस के साथ। ओके, ये आ गई। अब एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही है, तो इसके लिए हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा। So this is how we can get this data simplified in a summary form using pivot table, and then that can be converted into pivot chart. So pivot is such a magical tool which helps to convert a big data in a summarized table. एक बड़े डेटा को समरी टेबल में कन्वर्ट करने में एक्सेल हमारी सहायता करता है। इसको प्रैक्टिस करिए स्टेप बाय स्टेप, जैसे हमने आपको बताया, और देखिए इसको कितना और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। धन्यवाद।